सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों में दौड़ी खुशी की लहर। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी गई है। यह नई पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नई पेंशन योजना का एक समन्वित रूप है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। मूल विशेषताएं और पात्रता मापदंड। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक व्यापक पेंशन व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करनी होगी। प्रत्येक पेंशन धारक को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटीकृत पेंशन मिलेगी। 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही 10 से 25 वर्ष के बीच सेवा करने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार आनुपातिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना में वित्तीय योगदान का एक स्पष्ट ढांचा तैयार किया गया है। कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 10% योगदान करना होगा, जबकि सरकार प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन का 18.5% योगदान करेगी। यह व्यवस्था कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है। पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में कर्मचारियों का दृष्टिकोण। कर्मचारी संगठन लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए प्रयासरत है। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है, फिर भी कुछ कर्मचारी संगठन पुरानी व्यवस्था की वापसी की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का मानना है कि सरकार द्वारा पेंशन योजना में किए गए इस बदलाव से भविष्य में पुरानी पेंशन योजना पर पुनर्विचार की संभावना बढ़ गई है। नई योजना से मिलने वाले प्रमुख लाभ। यह योजना कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटीकृत पेंशन, सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का आश्वासन और लंबी सेवा अवधि पर बेहतर लाभ इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। योजना की पारदर्शिता और निश्चितता इसे और भी आकर्षक बनाती है, जिससे स्पष्ट योगदान प्रणाली और सेवा अवधि के अनुसार लाभों का निर्धारण शामिल है। महत्वपूर्ण तिथियां और कार्यान्वयन। योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसमें न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 25 वर्ष की सेवा आवश्यक होगी। यह समय सीमा कर्मचारियों को अपना कैरियर योजना बनाने में मदद करेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यद्यपि कुछ कर्मचारी संगठन अभी भी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं, यह नई व्यवस्था कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इसकी पारदर्शिता, प्रक्रिया और स्पष्ट लाभ इसे एक अनुपातिक और प्रभावी पेंशन योजना बनाते हैं। भविष्य की राय। सरकार के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि वह कर्मचारियों की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है। आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था में और सुधार की संभावना है। कर्मचारियों को इस नई योजना के तहत मिलने वाले लाभों का पूरा फायदा उठाना चाहिए और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए इसका सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। तो ये खबर थी। ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।